हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो MPs हैं वो भी नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली को तोड़ा जाए। तो अब एक सिचुएशन तो ये है ना कि वोट, अगर ये एतमाद का वोट लेते हैं और उसके बाद उन्हें असम्बली तोड़नी है, तो आपको लगता है कि वो गैर हाजिरी वाला सिलसिला हो सकता है पीपल्स पार्टी, ये जो MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका? देखिए, एक तो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, वो जो अदम एतमाद की तहरीक वापस ली थी PDM ने, वो बेसिकली टेक्निकल ग्राउंड्स पे ली थी। वो उसकी और कोई रीज़न इस स्टेज पे नहीं थी। वो ज़ाहिर है जब उन्होंने दोनों जमा कराई तो मकसद यही था कि निकलने नहीं देना ना, शिकंजा पूरा कस देंगे उस पर। वो तो ये हो गया मामला। अब उसके बाद ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ज़ाहिर है मेंबर्स पूरे अगर होते तो पहले ही ले लेते। मेंबर्स को पे कोई शक था इसलिए नहीं ले सके। चले, अब उनको चूँकि टाइम काफ़ी मिल गया हुआ है, इसलिए अब आराम से वो बंदे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, अचानक किसी दिन आपको पता चलेगा कि जी आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है और आप ट्रांसमिशन उस दिन कर रहे होंगे। मतलब इसका पैमाना तो ये है ना आजकल कि जिस दिन ट्रांसमिशन हो रही होगी उस दिन समझ जाएंगे जी ये सीन होने वाला है। अब PDM ने जिस तरह से रिएक्ट किया था अदालत के फैसले के बाद, मुझे याद आ रही है राना साहब की वो मीडिया टॉक, गालिबन साद रफीक उनके साथ थे, जिस दिन वो कह रहे थे कि जी ये इसमें कुछ सुकम है अदालती फैसले में और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अस खुद नोटिस लेने का, सो मोटो नोटिस लेने का भी मुतालबा किया था। और वो एक और बात भी कर रहे थे कि जी अब आपने चूंकि परवेज़ इलाही साहब को पूरा इख्तियार दे दिया, अब हॉर्स ट्रेडिंग का ख़तरा है। अब ज़ाहिर है जब पूरा इख्तियार हमजा शहबाज को मिला था तब तो हॉर्स ट्रेडिंग का ख़तरा नहीं था, अब यकीनन ख़तरा होगा। हमारी सियासत बड़ी दिलचस्प है। जब वो इतनी परेशानी का इजहार कर रहे थे तो उससे लगता है कि शायद इनके पास नंबर्स पूरे हैं और ये एतमाद का वोट भी ले लेंगे। अब मैं थोड़ा आता हूँ इमरान खान साहब की तरफ। वो जो बात कर रहे हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट, उन्हें कोई खबर मिली है शायद कि जी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाए। आज फवाद चौधरी साहब ने भी उसका इजहार किया है। अच्छा, इस तरह की बात बिला वजह तो नहीं होती है। ब्रिगेडियर साहब भी अभी कह रहे थे ना कि इस्टेब्लिशमेंट को अब आ जाना चाहिए बीच में, और इनको, मैं तो वो लास्ट टाइम भी जब आपको पता है जब जनरल बाजवा थे तो आमिर कह रहे थे कि उन्होंने इनको बिठा दिया है, तो मैंने तब भी कहा था कि इनको बिठाने का फायदा नहीं होगा, खुद बैठना पड़ेगा। जाहिर है ये इनको तो बड़ा मुश्किल है ना, ये आपस में बैठ के कोई मामला तय कर लें। ये वो अभी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं सारे, जब तक टीचर ऊपर नहीं होता इन्हें नहीं समझ आती कि हमने होमवर्क कैसे करना है, क्लास वर्क कैसे करना है और मामलात को आगे कैसे ले जाना है। ये इनके मसाइल हैं हमारे पॉलिटिशियंस के, क्योंकि ये देख ही उधर रहे होते हैं और बड़े मुतमईन होते हैं जब इन्हें लगता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। फिर इनकी बढ़कें भी देखने वाली होती हैं, फिर कहते हैं ऐसी की तैसी बर्बाद कर देंगे, आए को सामने देखते हैं कैसे आता है। और जैसे ही वहाँ से कोई थोड़ा सा भी लगता है कि वो को पीछे हट रहे हैं, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद शुरू हो जाती है। तो वंस फॉर ऑल ये चीज़ें सेटल करने की हैं, ये सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है। अब चीज़ें जिस हद तक चली गई हैं उनको ठीक करने के लिए यकीनन तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के कोई SOPs बनाने पड़ेंगे मुस्तकबिल के लिए कि इस मुल्क में सियासत कैसे होनी है। और तब आप ये कह देंगे जी इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट कह दे कि जी हम एपॉलिटिकल हैं जी, तो कौन मानता है इस मुल्क में? सबको पता है किस किस का क्या रोल है। तो इसलिए बेहतर है कि वो सारे रोल एक्सेप्ट करके खास मुद्दत के लिए उसके बाद कोई ऐसा इंतजाम कर लिया जाए कि फिर ये पॉलिटिशियन जब हमारे कोई हाई स्कूल में जाएं या अल्लाह करे कि कॉलेज से होते हुए यूनिवर्सिटी लेवल तक चले जाएं तो ये चीज़ें संभालने के काबिल हो जाएं, और उसके बाद ये किसी और तरफ ना देख रहे हो, सिर्फ आपस में देख रहे हो कि भाई ये मामला ठीक है, ये नहीं ठीक है। मतलब क्या आइडियल सिचुएशन बन सकती है ना, सही कि ऑपोजिशन सपोर्ट कर रही हो गवर्नमेंट को कि हाँ ये मुल्की मफाद, ये कौमी मफाद में ये फैसले किए जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। यहाँ तो जो कौमी मफाद में फैसले होते हैं वो भी कहीं और से वो बाजू में रोड़ना पड़ता है और फिर वोट मिलते हैं। इस मुल्क का तो ये अलमिया है। तो मुझे इस वक्त लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब के पास शायद नंबर पूरे हैं। अच्छा जी।